हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सो हम लोग चैप्टर कर रहे थे वाटर इन द एटमॉस्फेयर, लेसन नंबर 11। सो आज का हमारा टॉपिक है ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड मिस्ट। अब ये होते क्या हैं, सो इसको वन बाय वन अपने देखते हैं। फर्स्ट वन इज ड्यू। When the moisture is deposited in the form of water droplets on the cooler surface of solid object, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया का जो किसी पर्टिकुलर अगर रीजन को अपने देखें तो उस एरिया का जो मॉइस्चर है वो अगर कूलिंग सरफेस पे गिर के अगर वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम लोग ड्यू बोलते हैं। जनरली अपने इसको देखें तो अपने इसको ओस भी बोलते हैं, हिंदी में इसको ओस भी बोला जाता है। सो पर्टिकुलर उस एरिया में एटमॉस्फेयर में जितना मॉइस्चर है, जब नाइट में जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो वो जो मॉइस्चर है वो कूलिंग सरफेस को टच करते ही उसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा और वो जो मॉइस्चर है, वो जो वाटर वेपर है, वो आपका गैस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा और स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स उस पर आपको देखने को मिलेंगे। उसी को ही ड्यू बोला जाता है। सो अब ये कूलिंग सरफेस क्या हो सकते हैं, सच एज स्टोन्स, ग्रास ब्लेड्स एंड प्लांट लीव्स, इनके ऊपर में ये हो सकता है। इट इज़ नोन एज ड्यू। द आइडियल कंडीशंस फॉर इट्स फॉर्मेशन आर क्लियर स्काई, calm air, high relative humidity and cool and long nights। अब ड्यू बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है। सो फर्स्ट कंडीशन है कि क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया की, और कूल एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए ताकि कंडेंसेशन का प्रोसेस जो है वो चलता रहे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू it is necessary that the dew point is above the freezing point। अब उस पर्टिकुलर एरिया का जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से अबव होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट तक चला गया तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो फ्रीज हो जाएंगे, तो वो ड्यू फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए ये मैंडेटरी है कि ड्यू पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से अबव होना चाहिए। सेकेंड इज फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट किसको बोलते हैं, जब ड्यू जब फ्रीज हो जाती है तो उसी को ही फ्रॉस्ट बोला जाता है। फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड सरफेस व्हेन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। ड्यू और फ्रॉस्ट में फ़र्क क्या होगा कि ड्यू में हमें लिक्विड फॉर्म में वाटर मिलेगा और फ्रॉस्ट में वही वाटर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, मतलब आइस की फॉर्म में मिलेगा। सो फ्रॉस्ट कब बनेगा, जब ड्यू उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाए। द ड्यू पॉइंट्स इज एट और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। सो अब उस पर्टिकुलर एरिया का जब ड्यू पॉइंट अगर फ्रीजिंग पॉइंट से बिलो चला गया, नीचे चला गया, तब तो फ्रॉस्ट हो जाएगा। और अगर उसके अबव रहता है, फ्रीजिंग पॉइंट के अगर अबव रहता है ड्यू पॉइंट, तो उस एरिया में ड्यू फॉर्मेशन होगा। द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ मिन्यूट आइस क्रिस्टल्स इंस्टेंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। सो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में अब जो मॉइस्चर जो डिपॉजिट होगा अब वो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नहीं होगा। द टोटल कंडीशंस फॉर द आइडियल conditions for the formation of white frost are the same as those for the formation of dew। अब जो आइडियल कंडीशंस हम लोगों ने ड्यू में देखी थी, मींस क्लियर स्काई, काम एयर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स, वही कंडीशंस हमें फ्रॉस्ट के लिए भी चाहिए। Except that the air temperature must be at or below the freezing point। अब इसके लिए एक एडिशनल कंडीशन क्या चाहिए कि जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट पर या फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे या बिलो होना चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर एरिया में फ्रॉस्ट फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट
fog and mist. When the temperature of an air mass containing a large quantity of water vapor falls all of sudden, condensation takes place within itself on fine dust particles. So the fog is a cloud with its base at or very near to the ground. अब जो फॉग जो बनता है, अब फॉग फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ मैंडेटरी है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में वाटर वेपर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए और फाइन डस्ट पार्टिकल्स होने चाहिए, मतलब न्यूक्लाई उसमें होना चाहिए, तभी उस पर्टिकुलर एरिया में फॉग फॉर्मेशन होगा। मतलब फॉग के क्लाउड्स जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया में फॉर्मेशन हो जाएंगे। अब जो फॉग जो बनेगी वो एक क्लाउड की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि वो एक क्लाउड से बनेंगे, और वो जो फॉग के जो क्लाउड्स बनेंगे वो नियर ग्राउंड होंगे, मतलब अर्थ सरफेस के बिल्कुल आप कह सकते हैं कि पास वाले एरिया में ही ये फॉग के क्लाउड्स जो है वो बनते हैं। बिकॉज ऑफ द फॉग एंड मिस्ट द विजिबिलिटी बिकम पुअर टू ज़ीरो। अब क्योंकि अब वो क्लाउड बन गया, एक फॉग का क्लाउड बन गया, तो उससे फॉग और मिस्ट के ये जो क्लाउड बने उनसे उस पर्टिकुलर एरिया की जो विजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट जो है वो नील हो जाती है, पुअर विजिबिलिटी होती है, या ऑलमोस्ट नील विजिबिलिटी या ज़ीरो विजिबिलिटी उस एरिया की हो जाती है। इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स स्मोक प्रोवाइड्स प्लेंटी ऑफ न्यूक्लाई विच हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड मिस्ट। अब जो अर्बन एरिया है और जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उन एरिया के अंदर में स्मोक बहुत होता है और वो एक न्यूक्लाई का वर्क करता है। सो उस एरिया में आप देखेंगे कि फॉग और मिस्ट का फॉर्मेशन भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है। such a conditions when fog is mixed with smoke is described as smog। अब अगर किसी एरिया के अंदर अगर फॉग और स्मोक अगर दोनों का मिक्सअप हो जाता है, मिक्सचर बन जाता है, सो उसको बोला जाता है स्मॉग। स्मॉग होता है, जैसे आपने नॉर्थ इंडिया में देखा होगा विंटर सीजन में स्मॉग जो है वो बन जाते हैं। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मिस्ट एंड फॉग इज दैट मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन द फॉग। अब फॉग और मिस्ट में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के अंदर में सिर्फ मॉइस्चर लेवल का ही डिफरेंस होता है। मिस्ट के अंदर में मॉइस्चर के कंटेंट जो है वो हाई होते हैं, हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा तब तो हम उसको मिस्ट बोल देंगे, और अगर उसमें पर्टिकुलर उस एरिया में अगर मॉइस्चर अगर कम है तो उस एरिया में फॉग का फॉर्मेशन होगा। इन मिस्ट ईच न्यूक्लाई कंटेन ए थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर। मिस्ट्स आर frequent over mountains as the rising warm air up and slope meets the cold surface। so ये जनरली ये माउंटेन्स एरिया में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो माउंटेन वैली और माउंटेन पीक जो उस एरिया में है वहाँ पे जो एक एयर का जो सर्कुलेशन बनता है उससे उस पर्टिकुलर एरिया में इसका फॉर्मेशन होता है। फॉग्स आर drier than mist and they are prevalent where warm currents of air come in contact with cold currents। अब यहाँ पर जो फॉग फॉर्मेशन, फॉग क्योंकि मच ड्रायर होती है देन मिस्ट, क्योंकि उसमें मॉइस्चर के कंटेंट लो होते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में मिस्ट का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पर जो है वो जनरली आप कह सकते हैं कि वार्म और हॉट जो करंट होती है उनका जब मिक्सचर होता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो फॉग का फॉर्मेशन होता है। फॉग्स आर मिनी क्लाउड्स इन विच कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अराउंड न्यूक्लाई प्रोवाइड बाय द डस्ट, स्मोक एंड द सॉल्ट पार्टिकल। अब फॉग जो होते हैं आप उनको एक मिनी क्लाउड कह सकते हैं, और वो कंडेंसेशन से बनते हैं, और कंडेंसेशन होने के लिए न्यूक्लाई का होना मैंडेटरी है। विदाउट न्यूक्लाई जो है वो कंडेंसेशन नहीं हो सकता। अब कंडेंसेशन के लिए क्या कुछ हो सकता है, डस्ट हो सकता है, स्मोक हो सकता है, या
साल्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। क्लाउड्स is a mass of minute water droplets or tiny crystals of ice formed by the condensation of the water vapor in free air at considerable evaporations. So अब जो क्लाउड्स हैं वो फॉर्मेशन होने के लिए या तो उस एरिया में वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए या टाइनी आइस क्रिस्टल्स होने चाहिए, जो कि फॉर्मेशन के थ्रू वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाता है, सो जब वाटर वेपर कंडेंस हो गया, सो कंडेंस होने से या तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगा या वो टाइनी आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे। उसके बाद में क्लाउड फॉर्मेशन होती है। एज द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट सम हायर हाइट ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, दे टेक वेरियस शेप्स। अब क्योंकि क्लाउड्स जो है वो अर्थ सरफेस से थोड़ा सा हायर एरिया में एटमॉस्फेयर में बनते हैं, सो अब उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स बन जाती है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट, एक्सपेंशन, डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी और ओपेकनेस। क्लाउड्स आर ग्रुप्ड अंडर 4 टाइप्स। अब क्लाउड्स को जो है उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, उसके बेस के ऊपर में इनको जनरली 4 ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज सीरस, सेकंड वन इज क्यूमुलस, थर्ड वन इज स्ट्रैटस, फोर्थ वन इज निम्बस। सो अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि इन क्लाउड फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, किस किस तरीके से क्लाउड फॉर्मेशंस होते हैं। फर्स्ट वन इज cirrus clouds. Cirrus clouds are formed at high altitude 8,000 to 12,000 मीटर। सो जो cirrus clouds जो हैं वो 8,000 से लेके 12,000 मीटर हाइट पर ये क्लाउड्स जो हैं, cirrus clouds जो हैं, ये फॉर्मेशन होते हैं। दे आर थिन एंड detached clouds having a feathery appearance. So appearance जो इनकी होती है ये feathery appearance के ये होते हैं और ये thin clouds होते हैं। They are always white in color. ये हमेशा आप इनको देखेंगे तो इनका कलर जो है वो वाइट कलर का होता है। सेकेंड वन इज cumulus clouds. Cumulus clouds look like कॉटन वूल, ये देखने में कॉटन वूल की तरह लगते हैं। दे आर जनरली फॉर्म्ड एट ए हाइट ऑफ 4,000 to 7,000 मीटर। सो क्यूमुलस क्लाउड्स जो हैं वो जनरली 4,000 से लेके 7,000 मीटर हाइट पर ये फॉर्मेशन होते हैं। दे एक्सिस्ट इन पैचेस एंड कैन बी सीन स्कैटर्ड हेयर एंड देयर। अब ये जो होते हैं ये स्मॉल पैचेस की फॉर्म में होते हैं और ये जो है स्कैटर्ड होते हैं हेयर एंड देयर, मतलब बिखरे हुए से होते हैं। दे हैव ए फ्लैट बेस। अब जो क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं इनका बेस जो होगा वो फ्लैट बेस होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रैटस क्लाउड्स। एज देयर नेम एम्प्लाइज, these are layered clouds covering large portion of the sky. अब ये जो stratus clouds होते हैं ये layered clouds होते हैं और ये स्काई के अंदर में एक लार्ज जो है पोर्शन या लार्ज एरिया में क्लाउड के अंदर जो ये क्लाउड होते हैं ये एटमॉस्फेयर में लार्ज एरिया में ये जनरली होते हैं। These clouds are generally formed either due to loss of heat or the mixing of air masses with different temperature. अब जो stratus clouds जो होते हैं ये जनरली फॉर्मेशन होने के लिए इनके 2 रीज़न हो सकते हैं इनके फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट वन इज़ लॉस ऑफ हीट और सेकंड है मिक्सिंग ऑफ एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर्स। सो जो एयर मास जो बनते हैं, जो हॉट और कोल्ड एयर जब आपस में मिक्सअप होती है तो उसको एयर मास बोला जाता है और उसी
टाइम में ही जो है वो स्ट्रेटस टाइप के क्लाउड जो है वो फॉर्मेशन होते हैं। नेक्स्ट इज निम्बस क्लाउड्स। निम्बस क्लाउड्स आर ब्लैक एंड डार्क ग्रे। अब निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो ब्लैक कलर में या डार्क कलर में होते हैं, क्योंकि इनमें जो वाटर का जो परसेंटेज है वो मैक्सिमम होता है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि निम्बस क्लाउड जो है वो ही रेनफॉल करते हैं, क्योंकि इनमें वाटर का जो परसेंटेज है वो हाई होता है। सो इसीलिए ये ब्लैक या डार्क कलर के देखने को मिलते हैं। दे फाउंड एट मिडल लेवल और वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ सरफेस से अगर आप देखें तो सबसे नीचे अगर देखें तो निम्बस क्लाउड्स जो है वो बनते हैं। दीज आर एक्सट्रीमली डेंस एंड ओपेक टू द रेज ऑफ सन। निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो एक्सट्रीमली डेंस होते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है और ये सन रेज के लिए, सनलाइट के लिए ये ओपेक होते हैं। इसीलिए जब आप इसका बॉटम देखते हैं तो ये आपको ब्लैक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ तक सन रेज जो है वो पहुँच नहीं पाती है। समटाइम्स द क्लाउड्स आर सो लो दैट दे सीम टू टच द ग्राउंड। अब ये क्लाउड जो है काफ़ी बार बहुत लो लेवल तक भी हमें लगता है और हमें दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि ये जो है वो ग्राउंड को कहीं ना कहीं ये टच कर रहे होंगे। निम्बस क्लाउड्स आर शेपलेस मासेस ऑफ थिक वेपर। सो अब निम्बस क्लाउड जो होते हैं वो जनरली आप देखते हैं कि शेपलेस होते हैं, इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है।